संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूं, आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ के योगाचार्य रोशन लाल जी हमारे साथ हैं। जाहिर सी बात है, योगाचार्य हैं तो योग से जुड़ी बातें करेंगे, आसनों के बारे में बातें करेंगे और अपनी दिनचर्या को किस तरह से हम एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में निभाएं, इसके बारे में बातें करेंगे और साथ साथ में हम इनकी पसंद का गाना भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले रोशन लाल जी, प्रोग्राम संजीवनी में आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, जी बहुत शुक्रिया। और जब जब स्वास्थ्य की बात होती है, अपने को फिट रखने की बात होती है, हम आपको बुला लेते हैं इस प्रोग्राम में। ये हमारा भी सौभाग्य है सर कि अपनी बात शेयर कर और सकें। अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि योगाचार्य रोशन जी बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं और इन्हें देखकर ही मन करता है कि खुद भी व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। जब भी दोस्तों योगा की बात होती है तो जाहिर सी बात है आसनों से जुड़ी बातें होंगी, क्रियाओं से जुड़ी बातें होंगी। आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि आज हम योगा कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। जैसे रोशन लाल जी कहते हैं कि योगा कैप्सूल को अगर अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अपनाया जाए तो आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जी, तो ये योगा कैप्सूल क्या है? नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल लाइफ में हम कैप्सूल शब्द का प्रयोग करते हैं। कैप्सूल शब्द का मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी जो एकदम हमें सीधा शरीर के अंदर जाए, जिसमें बहुत सारे गुण हों। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पराठा खा लो, और एक तरफ कहते हैं हम कि ग्लूकोज का पाउडर घोल के पी लो, तो दोनों की एनर्जी एक बार तो बॉडी में सेम लगती है, ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ती जो है, घुल मिल जाए, जो तुरंत साथ कार्रवाई करे। तुरंत कार्रवाई करे। जी तो योग में कुछ कैप्सूल्स ऐसे इजाद किए हैं। तो मैं एक बार बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर गया था, तो वहाँ से मैंने ये नाम ग्रहण किया स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी से। वो कहते भी आश्रम में तो हम योग जी लेंगे, यहाँ तो कर लोगे, क्योंकि योगी हैं। योगी हैं, हाँ। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आप बाहर जाके कैसे योग को अपनाओगे। तो उन्होंने फिर शब्द दिया योगा कैप्सूल। अच्छा, ये वहाँ से लिया ये वहाँ से लिया गया। और आपको क्लिक कर गया कि वाकई। वहाँ से क्लिक ऐसे किया कि नॉर्मल लाइफ में हमें इतना समय हमारे पास 24 घंटे में नहीं है आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में कि 1 घंटा निकालें, 1.5 घंटा निकालें अपने लिए। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कैप्सूल बना लो इसके, कि पेट दर्द हो रहा है तो इसका क्या कैप्सूल हो, सिर दर्द हो रहा है तो क्या कैप्सूल हो। तो ये तो एक तो कैप्सूल बनाए बीमारी के आधार पे कि किसी बीमारी के लिए योगा कैप्सूल कैसा हो, जो खास किसी स्थिति के लिए हो। खास किसी स्थिति के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। क्या बात है। तो तीनों रूपों से ऐसे कैप्सूल हैं जो आप खाएंगे रोज, तो तीनों तरह से अपने आप को संतुलित रखने में सहयोगी होंगे। जैसे डॉक्टर लिखता है ना जी कि ये कैप्सूल हैं दिन में 2 बार, जी, सुबह शाम, दोपहर, खाने से पहले, खाने के बाद तो ये कैप्सूल मुझे लगता है कि योगा का भी कुछ इसी तरह से होगा। इसी तरह से बिल्कुल। क्योंकि ना हम अगर योग को ऐसे सोचें कि यह आश्रमों की विद्या है, आश्रमों में रहेगी, वहाँ से तो निकल के अभी आम जीवन में आ गई है ना। बहुत सारे ऋषि मुनियों का इसमें हाथ भी है कि आम जीवन तक पहुँची, लेकिन उस आम जीवन में भी योग में क्या चीज़ किस समय की जाए, ये थोड़ा अभी दुविधा हमारे मन में, बहुत सारे लोगों के मन में है आमतौर पे। जी। तो सबसे पहले जो कैप्सूल जो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए, वो पानी का कैप्सूल है। पानी। जी जी कि पानी कब पीना है और कब नहीं पीना। जी नॉर्मली क्या करते हैं हम, नॉर्मल सबको पता है कि जब प्यास लगती है तो पानी पीना है, जी लेकिन अगर हमने खाने के साथ पानी को मिक्स कर दिया तो पानी भोजन को भी जहर बना देगा, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद। जी। तो इसका कैप्सूल है कि पानी का कैप्सूल जो मैं कोशिश करता हूँ अपने पे अप्लाई करने की, या जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ बच्चों से शेयर करने की, स्टूडेंट्स को बताने के लिए, या जैसे कोई और पूछता है तो उनसे कि सुबह उठते ही पानी पीना है, कोसा पानी 1 गिलास 2 गिलास सुबह उठते ही पीना ही पीना है। ये पानी का पहला कैप्सूल है। नहीं, 1 गिलास, 2 गिलास के 3 गिलास? स्टार्ट कर लो 1 कप से। जी। अगर 2 गिलास बोलूँगा तो कहेंगे सर 2 तो नहीं पिया जाएगा, तो स्टार्ट विद 1 कप, 2 कप, फिर 3, ऐसे करते करते 2 गिलास तक जाना है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम। मिनिमम 1 कप काफ़ी है। काफ़ी।
स्टार्टिंग में तो आपको सर्दियों में बड़ा मुश्किल लगेगा, गर्मी में फिर भी पी लोगे। हाँ, गर्मी में प्यास भी लगती है। प्यास भी लगती है, तो सर्दियों में भी वही रूटीन रखना है। 2 गिलास से 1 गिलास पे आ जाओ, बस पानी गर्म पीना ही पीना है उठते ही। पहला तो ये पानी का रूल। यानी उठने का मतलब है कि उठते ही वो आपके बगल में होना चाहिए। बिल्कुल, उठ के जाकर लेना तो शायद समय गंवाना है, ऐसा कर यही सकते कहना हैं, ऐसा कर सकते हैं। आजकल हमारे पास सुविधाएं हैं कि क्योंकि समय नहीं ना है। हाँ, थर्मस में, समय की तो समस्या है। थर्मस में हाँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, रात को पानी भर के रख लेता हूँ गर्म थर्मस में, सुबह उठा वहीं पी लिया। तो पहला ये। दूसरा जो है, पानी खाने के बीच में नहीं पिए। अगर प्यास लगी है या प्यास नहीं भी लगी, दोनों शब्द इसलिए कह रहा हूँ, प्यास लगी है तो खाने से पहले पी लो, खाना 5 मिनट रुक के खा लो। अगर प्यास नहीं भी लगी है, लग रहा है कि शायद पानी की ज़रूरत बीच में पड़ेगी या बाद में, तो खाने से इमीडिएट पहले आप पानी पी सकते हो। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि खाना खाने से पहले जी। अगर आप पानी पीते हो जी। तो अपनी अग्नि को आप मंद करते हो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खाना खाने से पहले अगर पानी पिया, ये ज़्यादा ठीक है कि खाने के बीच में पानी पिया वो या बाद में पिया हो। या बाद में पिया हो। तो खाना खाने से पहले जो पानी पियोगे, क्योंकि पानी के जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 4-5 मिनट का है। 4-5 मिनट में पानी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, वो सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा। जब तक आप खाना शुरू करोगे तब तक पानी आपका सेटल हो जाएगा। फिर भी आपको टाइम का ब्रेक लेना, तो 15 मिनट मैक्सिमम खाने और पानी के बीच। अगर आपको खाना खाने के समय प्यास लगी है जी, या पानी पीने का मन है तो खाना खाने से पहले ले लो, आप 1 गिलास पी सकते 1 हैं। गिलास पी सकते हो। जी, खाने के बीच में नहीं, बीच और में नहीं, तुरंत बाद नहीं। तुरंत बाद नहीं। बीच में अगर कोई मिर्ची लग गई, कोई गले में चीज़ अटक गई, तो एक आधा घूंट ले सकते हो। बिल्कुल खाने के अंत में एक इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी पानी पास में रखना ही है। खाना खाते समय ये ध्यान रखते ही हैं हाँ, हम। वो तो रखते ही हैं सभी। तो जैसे ही खाना खाया, 1 घूंट पानी भरें, कोसा पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, मुंह में घुमाएं उसको, सलाइवा सारा, फिर वो पेट में जाने दें ताकि आपकी फूड पाइप है वो ठीक से साफ हो जाए। बस उसके बाद 40 to 45 मिनट और 1 आवर, इसके बाद पानी पीना है 1 घंटे, यानी कि नियर अबाउट 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद खाने के फिर पानी पीना है। फिर एक कम से कम 45 मिनट, और अगर 1 घंटा कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है जी। तो वो फिर अमृत रहेगा। हाँ। तो ये जो चीज़ है सिर्फ पानी का कैप्सूल है। हाँ, तो इसे मैं कहता हूँ 1 कैप्सूल पानी का। बहुत अच्छा। ऐसे तो ही ये कैप्सूल खाने का नियम बताया आपने। जी। अब जिनको एसिडिटी रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, खट्टे डकार आते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये होंगी ही नहीं सिर्फ पानी का कैप्सूल ठीक से लेने से। बहुत अच्छा आपने बताया। जी, तो ये पानी की शुरुआत हो गई, और पानी दिन भर कैसे पीना है ये आपने बताया। लेकिन इसमें एक बात बता दीजिए जी। कि दिन भर जो पानी पीना है जी, वो कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 2 से 3 लीटर होना चाहिए। होना चाहिए। बाकी अपना अपना सबका और सिस्टम पानी है। पीने का तरीका क्या होना चाहिए? तरीका आराम से बैठ के पिए, ज़्यादा अच्छा है। खड़े खड़े कोशिश करें ना पिए। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ऊपर बॉटल करके हम पानी पीते हैं तो गले में सीधा जाता है, जी। और ध्यान से देखेंगे उसके बाद हमारी प्यास फिर वैसी की वैसी रहती है। तो मुंह का बड़ा रोल है। अगर हम पानी की तरह खाना खाएं तो अच्छा, मतलब पानी को भोजन की तरह चबाएं। भोजन की तरह मुंह में घुमाएं, हाँ, घुमा के फिर जाने दें। मुंह का सलाइवा पानी में जाएगा तो पानी का जो इम्पैक्ट है बॉडी के अंदर, उसकी जो रिसीविंग है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, बॉडी को हेल्दी बनाएगी, बॉडी के लिए वरदान साबित होगी। तो रोशन जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। लोग तो खाना खाने की बात करते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन आम तौर से आपकी बातें सुन के ये लगता है कि हमें यही मालूम नहीं है सही ढंग से जी, कि पानी किस तरह से पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है। कैसे पीना। तो ये पानी का ये जो वाटर कैप्सूल आपने बताया। जी, जी। इसमें थोड़ी सी बातें और मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे किसी को एसिडिटी रहती है, ये तो था नॉर्मल कैप्सूल। अब पानी का कैप्सूल प्रॉब्लम के साथ कैसे लिया जाए? अच्छा, कोई विशेष प्रॉब्लम समस्या हो। जी, जैसे एसिडिटी है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी साथ में खट्टे डकार आते हैं, तो वो इंसान सुबह जो पानी पीना है, पहला पानी, वो सौंफ का पानी हो। हाँ। सौंफ की तासीर ठंडी है, और एसिडिटी होती है बॉडी के अंदर हीट बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से, तो उसको नाश कौन करेगा? ठंडक होगी सौंफ में। तो सौंफ का पानी सुबह सुबह खाली पेट ले लें। तो इस तरह से अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, धनिया का पानी आप डे बाय डे चेंज करके ले सकते हैं।
रात को भिगो दें। रात को भिगो दें, सुबह हल्का सा कोसा करके ले लें उसको। तो पानी का जो कैप्सूल है ये अलग अलग नेचर के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, वात पित्त और कफ के हिसाब से लेना भी ज़रूरी है। और फिर भी कोई समस्या है तो अपने किसी एक्सपर्ट को पूछ लिया एक्सपर्ट जाए। से गाइडेंस लेके फिर आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, योग शुरुआत एक्सपर्ट है। दिन की आपने बताई, जी और दिन भर पानी को कैसे पीना है वो भी आपने बताया, जी बहुत अच्छे से बताया। अगर इसको सुनने वाले फॉलो करते हैं जी। तो उसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि एक तो हमें बहुत होता है कि माइग्रेन शुरू हो जाता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, वो नहीं होगा जी। दूसरा एसिडिटी नहीं होगी, तीसरा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, चौथा आपको अगर डायबिटीज़ है तो उसमें मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। पानी का बहुत अहम रोल है और मैं ये खुद अप्लाई करके मैं ये बात कर रहा हूँ जी। मैं सुबह उठते ही पानी पीता ही पीता हूँ, चाहे मैं कहीं बाहर भी गया हूँ तो मैं रात को बोतल रख लूँगा भर के, या जहाँ गया उनको बोले बोतल दे दो पानी की, भाई मुझे आदत चाहिए। में शामिल हो गया ना। आदत में शामिल हो गया। और जब तक हम कोई जीवन शैली में कोई नियमित रूप से लागू नहीं करेंगे तब तक इनका असर दिखाई नहीं देगा। 4 दिन पी के हम कहेंगे जी अब हमें असर नहीं हो रहा, करना पड़ता है, बस लाइफ का हिस्सा बन जाए हमारी, फिर अपने आप आदत पड़ जाती फिर है। अपने आप आदत जी बन जी। जाए। तो पानी के बाद अब हमें क्या करना? जो आप बोल रहे हैं उसका कैप्सूल बात करेंगे। आपने बताया था ना कि हम जैसे कैप्सूल की बात करते हैं तो हर सिर दर्द का अलग से कैप्सूल होता है, हाँ पेट जी। दर्द का अलग से होता है। हाँ जी। हर किसी समस्या का जो छोटी मोटी डेली समस्याएं होती हैं, जी तो हर किसी को उन समस्याओं को दूर करने के लिए आदत जी। बनी है जी कि ज़रा सा सिर दर्द हुआ, ज़रा सा गैस हुई तो ये दवाई ले ली, वो दवाई ले ली, ओवर जी। द काउंटर ले ली। जी। तो यहाँ जो योग कैप्सूल है इसके लिए क्या कहता है? योग कैप्सूल ये कहता है कि हमारा जो जीवन का आधार है वो सांस है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस का आना जाना। आना जाना, तो ये निर्मित चल रहा है। जिस दिन ये बंद हुआ उस दिन हमें उठा के ले जाएंगे। वह सोचने की बात है, कोई ब्रेक नहीं रास्ते में, रास्ते और जिस दिन ब्रेक आया उस दिन रास्ते का जो ब्रेक की बात कर रहे हो वो ना आए, या आए तो उसको ठीक से कैसे लें, उसमें योग में या कैप्सूल। उसमें कोई समस्या आ जाए। हाँ जी। हाँ। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हाँ जी। सांस की कोई समस्या आ गई तो सांस की समस्या के लिए अलग कैप्सूल है, प्राणायाम। तो लंग्स की एक्सपेंशन यानी कि प्राणायाम से भी पहले उसकी तैयारी ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैं प्राणायाम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी सांस की समस्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कैप्सूल जो है वो ठीक से नहीं ले रहे हम। हाँ, वो कैसे लेना है, कैसे लेना अवधि है, क्या होनी चाहिए। हाँ, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम की एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस होती है कि पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक से खुले, ठीक से काम करे, ऑक्सीजन ठीक से अंदर जाए, उसके लिए उसको तैयार करना है पहले। उसके लिए। तो उसमें हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कपालभाति से, षट क्रिया कपालभाति जो है। फिर धीरे धीरे हम भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ आते हैं, खासतौर पे जो अस्थमा के पेशेंट है। भस्त्रिका प्राणायाम से डायनामिक प्राणायाम है, वो एक्टिवेट करेगा, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करेगा। डायनामिक फोर्स लगती है उसमें, जोर लगता है पूरा। 1 मिनट से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं उसको। लेकिन पहले हम कपालभाति के बारे में कपालभाति पहले करेंगे, हाँ, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कपालभाति में एक्सलेशन है, सिर्फ सांस छोड़ना है। भस्त्रिका में डबल है, सांस लेना छोड़ना दोनों फोर्सफुली है। पर मुझे लगता है जैसे आप ले रहे हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं, जी इसकी गति बहुत मायने रखती होगी। बहुत। एक तो सेकंड पहले में तो आप कपालभाति के बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर लोगों ने ये किया है कि कहीं से सुना और देखा, स्टार्ट कर दिया, जी और बाद में उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई। जी तो पहले कपालभाति के बारे में बताइए कि ये करने का तरीका क्या है। जी कोई आज आपकी बातचीत सुनने के बाद कोई इसकी शुरुआत करता है जी तो उसे वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं जिसका ख्याल रखना है? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि कपालभाति बहुत लोग करते हैं और कपालभाति का सही तरीका ना होने की वजह से कहते हैं थकावट हो गई, सिर दर्द शुरू हो गया, होता है ये कपालभाति। हालांकि इस प्रोग्राम में इस विषय पर बात हो चुकी है, लेकिन चूंकि आप फिर से बता रहे हैं जी जी तो हमारे नए श्रोता भी जुड़ते हैं, जी जी। तो उन्हें भी मालूम होना चाहिए। कपालभाति का मतलब है कपाल रीजन की, स्कल रीजन की सफाई, क्लिनजिंग ऑफ योर स्कल रीजन, और ये होती है नेवल टू स्कल। तो ये समझो कि नाभि से लेकर नाक तक के, नाक के पीछे का जो रीजन है उसकी क्लिनजिंग करनी है हमने। तो सांस जब छोड़ते हैं तो अपना एक हाथ की उंगलियां नाभि पे रखनी है और सांस को बाहर फेंकना है। जैसे सांस बाहर फेंकेंगे तो नाभि अंदर जाएगी। अगर सांस छोड़ने से नाभि अंदर जा रही है तो कपालभाति ठीक कर रहे हैं। ओके। अगर सांस छोड़ने से नाभि अंदर नहीं जा रही है, ऊपर की छाती फूल रही है, पेट भी सांस छोड़ने से बाहर की तरफ आ रहा है,
उल्टा होता है कई लोगों का, तो उससे फिर आपको सिर दर्द शुरू हो जाएगा, उससे आपको कपालभाति का ठीक से बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कपालभाति में सांस छोड़ते टाइम पेट अंदर जाना चाहिए, और बिल्कुल स्टार्टिंग में बिगिनर्स जो हैं वो सिर्फ 10 बार करें, ऐसे 10 बार। ये गति चाहिए जी, ये 1 सेकंड में एक। अच्छा, 1 सेकंड में एक जी। 10 सेकंड करके फिर सांस को लंबा छोड़ देना है, फिर सांस लेना है लंबा, और आराम से 3-4 सांस गहरे लेने हैं, गहरा छोड़ना है सांस को, गहरा भरना है, तो जो ऊर्जा लगी वो फिर से गेन कर लेंगे। फिर 10 बार, फिर 10 बार, ऐसे 4-5 राउंड आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसको आप 10 की जगह 20 कर दो, फिर 30 कर दो, फिर 60 तक लेके जाना है, 1 मिनट में 60 बार। करत अभ्यास वाली बात हो, करत अभ्यास वाली। और पहले दिन में अगर आप 60 करोगे, 100 करोगे, तो आपको सिर दर्द शुरू हो जाएगा, बैक में पेन शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो सकता है, क्योंकि इतनी आदत नहीं है हमें बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की, ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो इसलिए धीरे धीरे, तो ये जो बड़े आराम से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये तो कपालभाति हो गया जी। अब दूसरा जो आपने बताया भस्त्रिका। हाँ, भस्त्रिका मैं इसको नॉर्मल भाषा में जब कराता हूँ तो बोलता हूँ कि ये कपालभाति का दादाश्री है। अच्छा, दादाश्री मतलब ये उससे बड़ा है जी। तो कपालभाति में सांस हम छोड़ते हैं, भस्त्रिका में छोड़ना भी है, लेना भी है। तो ये भी 1 सेकंड में 1 बार। तो यहाँ तो फिर जो गति की लय है वो बहुत मायने रखती है। बिल्कुल मायने रखती है। ये भी 1 सेकंड में 1। शुरू में इसको और स्लो कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे से शुरू करें। जल्दी करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, जल्दी की जल्दी नहीं करनी है। जी जी जी। तो जितना आप आराम से करेंगे उतना बॉडी अडॉप्ट करती जाएगी। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने हमारे बैक्टीरिया है, जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल कोई चला गया है अंदर, या किसी को फंगस है, लंग्स फंगस है या ब्रोंकाइटिस है, तो ये धीरे 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 बाहर की तरफ आना शुरू होती हैं, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता दीजिए। जो कपालभाति है वो तो आपने बताया। नहीं, कपालभाति तो आपने बता दिया जी। ये भस्त्रिका। हाँ जी। भस्त्रिका को थोड़ा सा रिदम में सांस को छोड़ने पे फोकस ज़्यादा हो, अंदर सांस अपने आप चली जाएगी। जो अपने आप अंदर जा रही है उसको थोड़ा सा खींच लेना है। ये तो बिगनर्स के लिए। और इसमें कोशिश करें आंखें बंद करके करें तो और आप महसूस कर पाएंगे। महसूस करेंगे तो अपनी एनर्जी अंदर से अच्छे से आपको आप देखेंगे कि मेरी बॉडी में क्या क्या कंपन हो रही है, क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है। थोड़ा ध्यान भी लग जाएगा। थोड़ा ध्यान इसी भी बहाने। लगेगा। ध्यान का मतलब ही यही है कि अंदर झांकना। अंदर झांकना। और ये हेल्प करेंगे स्टार्टिंग में। तो जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं, जो थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तेज कर सकते हैं इसको। अब ये करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि फेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर फेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा। मतलब अलग तरह के हाव भाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ढीला रिलैक्स फेस। देखने वाले को भी ये लगे कि कितना रिलैक्स है, कितना रिलैक्स फेस, कितना रिलैक्स है। तो भस्त्रिका प्राणायाम इज ए वेरी बिग कैप्सूल टू क्योर अस्थमा। अस्थमा को ठीक करने के लिए। तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसे दिन में कितनी बार करना चाहिए और कितनी देर के लिए करना चाहिए? भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो कम से कम आप 5 मिनट यानी 1-1 मिनट का अभ्यास। कैप्सूल के तौर पे पूछ रहा हूं। कैप्सूल के तौर पे ही जी। 5 मिनट करो। उसके बाद आप डीप ब्रेथ करो, लंबी सांस का अभ्यास करो। सांस का अभ्यास करते टाइम ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो ध्यान है वो छोड़ने पे होना चाहिए। सांस तो प्रकृति ने हमें देनी है, जीवन उसने देना है, हमारा काम तो उसको छोड़ना है। इसलिए कपालभाति में सांस छोड़ने का अभ्यास करते हैं, लेने का नहीं है। तो कपालभाति एक्चुअल जीवन दर्शाती है। क्या बात है, क्या बात है कि हमने चीज़ों को छोड़ना सीखना है, पकड़ना नहीं सीखना। तो हर सांस जो है वो छोड़नी है। जी जी। प्रकृति देगी सांस जब तक हमारी आनी है, जिस दिन नहीं आएगी उस दिन नहीं आएगी। जब तक लिखा है हाँ, सांस लेंगे। जी। हम क्या करते हैं, हम सांस लेने की कोशिश करते हैं। अभी लंग्स तो ठीक से खाली नहीं हुए तो सांस जाएगी कहाँ से? तो ऐसे है जैसे दूध का पतीला आधा भरा है, हम कहते हैं दूध और क्यों नहीं जा रहा। तो पहले उसको खाली कर दें, फिर उसके अंदर अच्छे से दूध जो भी मात्रा, जो भी मटेरियल डालना चाहते हैं। रोशन जी, बातें चाहे वही हैं जो योग से जुड़ी, नेचुरली वही होंगी जी जी। लेकिन उनको बताने का ढंग जो है आपका इतना रोचक है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि जब आप अपने विद्यार्थियों को या लोगों को करवाते होंगे
तो उन्हें तो बहुत मज़ा आता होगा। मुझे आनंद आता है। वही कह रहा हूँ ना कि आप बातें करते हुए, या ये बातें आप रोज़ करते होंगे, जी जी लेकिन आप इस तरह से उन्हें कर रहे हैं जैसे आज पहली बार कर रहे हैं। जी। बड़ी रोचक तरीके से आप कर रहे हैं। आप पूछ रोचक तरीके से रहे हैं तो रोचक तरीके से बताया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रोशन जी, अब इस प्रोग्राम में हम थोड़ा रुकते हैं, जी अपने कैप्सूल में थोड़ा संगीत भी घोलते हैं, वो भी आपकी फरमाइश का। जी। तो जैसे हमने सांस की बात की, सांस चल रही है ना, तो सांस का जो रिदम है वो हमारी एनर्जी के साथ जी। बहुत मैच करता है कि हम मन से, भाव से कैसे किसी से जुड़े होते हैं, वैसे ही सांस चलेगी और वैसे ही वैसे ही सांस आएगी चलेगी। तो अगर हमारी गृहस्थी भी अगर रिदम में चल रही हो तो हमारी सांस भी ठीक चलती है। तो आपका लाइफ पार्टनर जब ऐसा हो कि चांद सी महबूबा हो मेरी, जैसा मैंने सोचा था, वाह। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो वैसे ही सोचा आपने, तो वैसे ही वैसे पाया। सोचा था, क्या वैसे ही बात। पाया। तो सब ये सांस थोड़ी और ठीक से चल रही है। चलिए, उनके लिए गाना प्ले उनके करते लिए हैं। गाना है मुकेश का गाया हुआ ये गाना है। जी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं योगाचार्य रोशन लाल जी, जो हमें योगा कैप्सूल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अभी तक हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि ये कैप्सूल कैसा है और इस कैप्सूल को किस तरह से लेना है। अब बातों को आगे बढ़ाएं तो रोशन जी, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। जी शुक्रिया। और अब योगा कैप्सूल में माइंड के लिए कैप्सूल क्या है? जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि जीवन सांस से मिलता है और सांस गई तो जीवन गया। जी। तो मन भी ठीक हमारी सांस के साथ जुड़ा है। तो हमने सांस को गहरा करना है और सांस छोड़ना है, लेटे लेटे या बैठ के। बैठें तो पीठ को सीधा रखें
और लेटें तो शवासन की स्थिति में। अगर कोई शवासन में नहीं लेट सकता तो करवट लेके लेट जाए। यानी चाहे बैठे हैं या लेटे हैं। जी, सांस को छोड़ने का अभ्यास। एग्जैक्टली तो सांस छोड़ने का तरीका एक ही होगा। एक ही होगा। सांस को धीरे 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 छोड़ना इतना है कि हमारी नाभि अंदर जाए, और जैसे जैसे खाली होंगे प्रकृति हमें ताज़ी सांस देगी। तो यहाँ प्रैक्टिकल थोड़ा बता सकते हैं, ऑडियो में संभव हो तो? तो सांस को छोड़ने का जो अभ्यास है वो हमारा गहरा होना चाहिए। यूँ समझे कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गया। जी, थैंक यू। है ना? जी हाँ। तो जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने से हमारे लंग्स खाली होंगे और ताज़ी हवा उसमें जाएगी। प्राकृतिक रूप से जो ताज़ी हवा है वो भीतर जाने से मन, जैसे सांस जितनी ठंडी, जितनी गहरी, शांत होगी, मन उतना शांत रहेगा, उतना प्रसन्न रहेगा। और क्या चाहिए? और चाहिए तो हम कहते हैं एक्सपेंड करना है, फैलाना, बढ़ाना है इसको। तो सांस को विस्तार करना, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये तो माइंड की बात बताई आपने। अब हम दिन भर इतना कुछ खा रहे हैं जी, वो सही तरीके से पचे जी, और अगले दिन हम तरोताजा फिर से हो जाएं जी, और खाने के लिए तो पहला तो हमने पानी का हाँ, वो तो आपने शुरू में बताया। पानी के साथ साथ खाने का भी ऐसा ही कैप्सूल है कि हमारा डाइजेशन, जो खाया वो ठीक से पचे और ठीक से एक्सक्रीट हो। तो सुबह जो पानी पीते हैं, उस पानी पीने के बाद एक कैप्सूल है योगा का, जिसे हम शंख प्रक्षालन क्रिया कहते हैं। योग में शंख प्रक्षालन क्रिया कहते हैं। उसमें आसन है। पहला आसन है पानी पी के करते हैं ताड़ासन। दूसरा आसन है साइड बेंड, जिसे तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। तो ये 3 आसनों का अभ्यास, ये डाइजेशन और एक्सक्रीशन का कैप्सूल है। इससे एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है वो विद इन वीक खत्म हो जाएगी। लेकिन ये पानी पी के करना है, 2 गिलास पानी पी के। फिर अगर आपको खाली पेट नहीं करना है ना, पानी पीने के बाद। जी, पानी जो सुबह पानी पिया। जी, बिल्कुल खाली पेट ही करना है इसको। जी, तो डाइजेशन और एक्सक्रीशन के लिए बहुत बड़ा कैप्सूल है। सालों की कॉन्स्टिपेशन। ये जो तीनों आपने बताए हैं, ये कितनी देर तक करने हैं? 5-5 बार से लेके 10-10 बार मैक्सिमम कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है। एक आसन और लास्ट में बताना चाहूँगा, मलासन। जैसे नीचे बैठते थे पहले हम पैरों के भार पे, वो खत्म हो गया जीवन से। ओकड़ू बैठना भी बोलते हैं उसको, है ना। तो पैरों के भार बैठना है। वो किसी को घुटने की प्रॉब्लम हो तो प्रिकॉशन रखें, तो ये आसन उसके अंदर ऐड कर लें, तो कॉन्स्टिपेशन के कैप्सूल में ये ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वो तीनों आसन काफ़ी हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ और कटी चक्रासन। तो ये कैप्सूल अगर जीवन में कोई व्यक्ति अपना लेता है जी, या उन्हें ग्रहण कर लेता है जी, तो आपके अनुसार उसकी दिनचर्या बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल। तो आज इस प्रोग्राम का समय समाप्ति की ओर है। बातें आपसे करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत इनफैक्ट बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन समय के पाबंद हम भी हैं, आप भी हैं जी, और योग भी हमें समय के अनुसार चलना सिखाता है। योग का पहला सूत्र यही है, अथ योग अनुशासनम। जी, अनुशासन के मुताबिक। तो आज के इस प्रोग्राम में आप पधारे, योग कैप्सूल के बारे में आपने जो आम भाषा में हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा में आपने योग के बारे में समझाया और अपनी दिनचर्या को किस तरह से स्वस्थ बनाना है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात शेयर करने का। आप भी स्वस्थ रहें और सुनने वाले श्रोतागण सभी स्वस्थ रहें। आकाशवाणी चंडीगढ़ का और आपका मैं बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। तो श्रोताओं, रोशनलाल योगाचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से हमारे साथ रहे और हमें आज योगा कैप्सूल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रशांत वशिष्ठ ने। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको हमारा बहुत बहुत नमस्कार।